चलिए आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें क्या है। वृद्धि संधि, स्वर संधि का दो हम पढ़ लिए हैं, गुण संधि और यन संधि, यही ना पढ़े। वृद्धि संधि और गुण संधि यही ना पढ़े ना। दीर्घ संधि और गुण संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि यही ना पढ़े ना। आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि यन संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संधि यन संधि। और उसके बाद एक और बचेगा आयाति संधि। तो तुम्हारा स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आज प्रयास करेंगे स्वर संधि को कंप्लीट करने का, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सीखते हुए चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दी फास्ट में नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? इसमें देखो आ के बाद अगर ए आता है, आ के बाद क्या आता है? ए आता है तो ओ होगा, क्या होगा? या ओ के आने पर आओ में वृद्धि होने से वृद्धि संधि होती है। क्या होती है? वृद्धि संधि। जैसे अ में ए आया तो क्या बन गया? आय बन गया। या बन गया ना। अ में आय आया तो भी क्या बन गया मेरा? आय बन गया। आ में ए आया तो क्या बन गया मेरा? आय बन गया। अगर ओ अ में ओ आया तो मेरा ये क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? क्लियर? अ में औ आया तो क्या बना? औ बना। क्या बना? नहीं समझ में आया? याद कीजिए, समझ में आएगा तो याद कीजिए। तो आज और ए के मेल से क्या बनेगा? आय बनेगा। ये याद करते हुए चलना है। आय, आज और ए के मेल से आय कैसे बनता है बताइए तो। आज और ए के मेल से, आज और ए के मेल से आय बनेगा। आज और ए के मेल से क्या बनेगा? आय बनेगा। आज और ए के मेल से आय बनेगा। या ऐसे उल्टा पूछ देगा कि भाई आय कैसे बना बताइए। आज और ए के मेल कौन सा संधि में आएगा? तो वृद्धि संधि। कौन सा संधि में आएगा? वृद्धि संधि। आज और ए के मेल से आय बनता है, लेकिन ये कौन सा संधि हुआ बताओ? वृद्धि संधि। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। उसके बाद पूछेगा, क्वेश्चन है कि भाई आज और ए के मेल से क्या बनेगा? आय ही बनेगा। आज और ए के मेल से आय ही बनेगा। आज और ए के मेल से आय ही बनेगा। आज और ए के मेल से आय बनेगा। ओ आज और ओ के मेल से आ बनेगा, है ना। आज और ओ के मेल से क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। आज और ओ के मेल से औ बनेगा। आज और ए के मेल से क्या बनेगा? आज और ए के मेल से आय बनेगा। आज और ए के मेल से आय बनेगा। आय है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कहीं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये आप कर लिए ना तो आप संधि भी कर लीजिएगा। एक जोड़ एक के मेल से एक बन गया। क्या बन गया? एक बना। देखो क तुम्हारा एक में क्या आ गया? क है। क क्या बन रहा है? लास्ट आ रहा है ना क में, ए आ रहा है। तो भाई इसका तो आय बना ना। आय बना ना। तो आय का मात्रा ऐसे होता है कि नहीं होता है? यही ना होता है ना। आय का मात्रा ऐसे होता है, इसीलिए ये एक बन गया। एक का संधि विच्छेद करना होगा तो एक जोड़ एक जोड़ एक। एक का एक जोड़ एक, मत जोड़ एक। एक है, मताएक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मताएक। मत जोड़ मताएक का बताया कैसे बना से नहीं समझ में आया। गाँव में को आया, यहाँ ए क्या था? आया था। आ गया इधर कारी, ये आया तो क्या बना मेरा? है ना बना। तो ये ए का मात्रा ऐसे लिखते हैं ना, तो वही तो है मताएक। क्या हो गया? यही चीज समझना है। आज और ए के मिल से क्या बनेगा भाई? तो आ ही बनेगा। आज और ए के मिल से क्या बनेगा? देखो तथा में आ आया कि नहीं आया? इधर कारी ए है तो आ और ए मिलकर भाई हम पढ़े हैं कि भाई आ और ए मिलकर क्या बन रहा है? आय बन रहा है। तो तथैव हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्वेश्चन पूछता है तथैव का संधि विच्छेद कीजिए। तथा जोड़ एवा, तथा जोड़ एवा, तथा जोड़ एवा, तथा जोड़ एवा। बोलिए तथा जोड़ एवा, तथा जोड़ एवा। महेश्वर, महाजोड़ ईश्वर। सब ईश्वर टिक लगा देते हैं, क्या हो जाता है? ईश्वर नहीं होगा, महाजोड़ ऐश्वर होगा। क्या होगा? महेश्वर। क्या हो गया? ऑप्शन में ईश्वर भी देगा, महाजोड़ ईश्वर, महाजोड़ ईश, महाजोड़ ऐश्वर। तो क्या टिक लगाइएगा? महाजोड़ ऐश्वर। उसके बाद परमोसद, परम जोड़ औसत। देखो यहाँ पर अ बना कि नहीं बना? देखो ये अ जोड़ ओ के में से क्या बना? यहाँ पर अ हो गया या अ हो गया। तो भाई क्या बना?
बन रहा है ना? और कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। वृद्धि संधि एनी डाउट तो बताइए। डाउट को क्लियर किया जाएगा यहाँ पर। फिर बाद में बोलिएगा कि सर जी हमको संधि में प्रॉब्लम है, उस समय बताएंगे लेकिन पीट के बताएंगे, क्योंकि दोबारा हो रहा है, तो दूसरा बार क्लास चल रहा है ना। संधि ये वाला समझ में आ रहा है? अगर हम तथैव का कहेंगे संधि विच्छेद करो तथैव का, तो बताइए। तथा जोड़ एव। मतैव का संधि विच्छेद कीजिए। मथा जोड़ एव। हाँ, आय कैसे बना भाई बताइए। आज और ए भी बोलिए, आज और ए भी बोलिए, आज और ए भी बोलिए, चलिए ठीक है। यन संधि क्या आएगा? यन संधि में आएंगे। क्या आएंगे? यन संधि में आएंगे। यन संधि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे कि ई आ का य हो जाएगा। ई आ का य हो जाएगा। ई आ का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। या हो जाएगा, ठीक है ना? समझ यहाँ पर देखो, या। उसके बाद ई ऊ का यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। ऊ आ का क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। तो ये यन संधि है। क्या है? यन संधि। ये तुम्हारा यन संधि। क्या बातें हो रहा है? विशेष बात है, तब हम भी सुने। तो लिखने का टाइम दिए थे ना। पहले समझो, याद करो। पहले याद करो ना, हम याद करा रहे तो याद करो ना। तुम लोग क्या माने कि क्या करती है? देखो, ई आ का य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ई आ का य बन। ध्यान से देना है, यन संधि में सबका कंफ्यूजन हो जाता है। ई आ अगर मिलता है तो क्या बनेगा? य बनेगा। क्या बनेगा? ई आ का मिलेगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। ई ऊ में मिलेगा तो क्या बनेगा भाई? ई बनेगा। ऊ आ में ऊ आ का अगर मिलता है तो क्या बनेगा? वाह बन जाएगा। इसे यन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? यन संधि किसे कहेंगे? क्वेश्चन पूछेगा तो यन संधि किसे कहेंगे? तो आराम से बोलेंगे ई में अगर आ आएगा तो या बनेगा। ई में अगर आ आता है तो या। ई में आ आएगा तो य बनेगा। ई में या आता है तो क्या बनेगा? या बनेगा। ई में अगर ऊ आता है तो क्या बनता है? यू बनेगा। और उसके बाद ऊ में अगर आ आता है तो क्या बन जाएगा? वाह बन जाएगा। उसे यन संधि कहते हैं। ठीक है, उसे यन संधि कहते हैं। देखो यहाँ पर जो ऊपर परिभाषा में सेम चीज यही है। ई आ के मेल से क्या बनेगा भाई बताइए? ई आ के मेल से क्या बनेगा? या बनेगा। ई आ के मेल से क्या बनेगा? या बनेगा। ई आ के मेल से 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 या। 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 ई आ कौन सा? ई और आ मिला तो क्या बना मेरा? या बना। ये कौन सा संधि है? यन संधि। यन संधि है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई ई प्लस आ मिलकर या बना तो ये कौन सा संधि है? यन संधि में होता है। ये काम कहाँ होता है? यन संधि में होता है। यन संधि में होता है। आगे का है कि भाई ई जोड़ ऊ के मेल से क्या बनेगा? यू। यू कैसे बना? तो ई जोड़ ऊ के मेल से। यू कैसे बना? ई जोड़ यू। बचपन में पढ़ाए थे काका की को फार्मूला वाला सेम वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा नहीं यहाँ पसंदी तरीका से समझेगा तो दोनों बनाते जाते। ई जोड़ ऊ के मेल से क्या बना? यू। ऊ जोड़ आ के मेल से क्या बन गया? ऊ जोड़ आ के मेल से वाह। 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 वह कैसे बना? तो ऊ जोड़ आ। 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 वह कैसे बना बताइए? अच्छा, यू कैसे बना? ई जोड़ ऊ के मेल से। ई जोड़ ऊ के मेल से। हाँ, यू ई जोड़। अब हुआ हम पूछेंगे सही अंदर करके, ठीक है ना? उसके बाद बताइएगा कि या कैसे बना? ये सब क्या है हमारा? कौन सा संधि है? यन संधि। कौन सा संधि है? यन संधि। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं कि भाई संधि विच्छेद में क्या कहे, कैसे है। देखो, अति जोड़ अंत क्या है? अति जोड़ अंत है। क्या है? अति जोड़ अंत। इसको देखते हैं। अति जोड़ अत्यंत ही कैसे हो गया भाई? तो अत्यंत कैसे हो गया? तो आप जान रहे हैं कि भाई ई जो या अति में क्या है? अति में ती आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ई आ रहा है। आ रहा है ना? अति ती में ई आ रहा है।
हम जानते हैं कि भाई ई या आ मिलकर क्या बन जा रहा है, या बन जा रहा है। तो भाई यहाँ पर वही ना हुआ, अत्यंत अनुस्वार ऊपर वाला आ गया, क्या हो गया, ई आ मिलकर क्या बन गया मेरा, या नहीं बना ना, या बना कि नहीं बना, अत्यंत हो गया, क्या हो गया। तो अत्यंत का संधि विच्छेद क्या हुआ, अतिजोड़ अंत, अतिजोड़ अंत, अतिजोड़ अंत, अत्यंत, ठीक है ना। याद करते हुए चलेंगे, याद करने के यहीं पर याद कर लेंगे तो घर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इत्यादि क्या बार बार पूछता है, बार बार इत्यादि क्वेश्चन बार बार पूछता है, कोई ना कोई एग्जाम में, मैट्रिक हो, इंटर हो, सब में, बीए में जितना भी कंपटीशन वगैरह जितना भी एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। इति जो आदि क्या होता है, इत्यादि होता है। तो कितना होता है ना कि इत्यादि इस प्रकार भी होता है, तो भाई सब इसमें टिक लगा देता है, जो कि गलत है। क्या गलत है, आप इत्यादि देखिए कि इधर से है, समझ में है ना, इधर से मात्र दिया हुआ, एग्जाम हॉल में इधर से भी ऑप्शन दे देता है कि इत्यादि तो है, लेकिन इसमें टिक नहीं मारने का, इधर से मारने का, ठीक है ना। इति जोड़ आदि इत्यादि। अब ये इत्यादि कैसे बना तो जानवे बताने कोई आवश्यकता है नहीं है। ई जोड़ आ के मेल से क्या बनता है भाई, या बनता है, तो वही ना हुआ, या आ गया ना, नहीं समझ में आया। देखो इति है तो ती में क्या आ गया, ई आ गया, और उधर का तो आदि था ना, तो भाई इसमें से आ निकालिए तो क्या बना मेरा, इत्यादि, या ना बना ना भाई, ये बना ना, तो इत्यादि हो गई ना, कोई दिक्कत इसमें थोड़ी होना चाहिए। प्रतिजोड़ उत्तर, प्रतियोत्तर क्या हो गया, प्रतिजोड़ उत्तर, प्रतियोत्तर का संधि विच्छेद कीजिए तो प्रतिजोड़ उत्तर, प्रतियोत्तर का संधि विच्छेद कीजिए तो प्रतिजोड़ उत्तर, प्रतिजोड़ उत्तर। अनवाव्य, अनवाव्य क्या, अनुजोड़ आया, अनुजोड़ आया, अनुजोड़ आया, अनुजोड़ आया, अनवाव्य का क्या हो गया, अनुजोड़ आया। अत्यंत के क्या हो जाएगा, अतिजोड़ अंत, अतिजोड़ अंत से क्या बनेगा, अत्यंत। उल्टा उल्टा सुल्टा सब सीख लेंगे। अतिजोड़ अंत से क्या बनेगा, अत्यंत। इतिजोड़ आदि से क्या बनेगा, इत्यादि। परियोत्तर का संधि विच्छेद कीजिए, अनुजोड़ उदय का अन्वय, अन्वय, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब वो हम पूछते हैं मिस करके, ठीक है ना। महेश्वर का संधि विच्छेद कीजिए तो महेश्वर, ईश्वर बोल रही है फिर महेश्वर, ऐश्वर, हाँ, तथैव, इत्यादि, इत्यादि। यहाँ तक अभी तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट, नो सर, ऑल स्टूडेंट माय डियर, नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं अयादी संधि में। क्या पढ़ेंगे, अयादी संधि, अयादी संधि पढ़ेंगे। अयादी संधि किसे कहते हैं पहले इसको जानेंगे, सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, फोन हमको नहीं, चलो अयादी संधि किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसको देखते हैं थोड़ा सा। नहीं, ए को आय बनेगा, आय को आय बनेगा, ओ का अब बनेगा, क्या बनेगा, देखो ए का आय बना, क्या बना, आय, आय का क्या बना, आय, ओ का क्या बना, अब को तथा अब को अब बना, क्या बना, अब। तो ये अयादी संधि कहलाएगा, क्या कहलाएगा, देखो यहाँ कॉमन ट्रिक बताते हैं। कॉमन ट्रिक ये है कि भाई देखो इसमें आया, आया, अब, आप, ये भाषा है, ठीक है ना, एक प्रकार का। तो आया, आया, अब, आप, ये सब कौन सी में आता है, तो उसी के नाम पर आधारित। तो अ से अयादी, अ से अयादी, अयादी में क्या आ गया, आया आ गया, आया आ गया, अब आ गया, आप आ गया, है ना। तो अ से अयादी हो गया, तो उसे अयादी संधि कहेंगे। अब इसको याद करने का तरीका है, देखो आया कैसे बना, ए जोड़ आ के में से क्या बना, आय, ए जोड़ आ के में से आय, याद करेंगे, ए जोड़ आ के में से आय। काई क्लास इन की तरफ जा रहा है तो जल्दी जल्दी करेंगे, अब उसके बाद रिवीजन करा देंगे, उसके बाद खत्म। आया का क्या हो जाएगा, आया, आय का क्या हो जाएगा, ए जोड़ आया, ए जोड़ आ, ए जोड़ आ, ए जोड़ आ। अब का क्या हो जाएगा, ओ जोड़ आ, अब का क्या हो जाएगा, ओ जोड़ आ, अब का क्या हो जाएगा, ओ जोड़ आ, अब का क्या हो जाएगा, ओ जोड़ आ। आय का क्या हो जाएगा, ए जोड़ आ, ए जोड़ आ।
ए जोर आ, ए जोर आ। और आय का क्या हो गया? ए जोर आ, ए जोर आ, अच्छा आपका बताइए तो। ओ जोर आ, आओ जोर आ है, आओ जोर आ, आओ जोर आ, आओ जोर आ, आओ जोर आ, आओ आओ के आजोर ऊ, आजोर ऊ, आजोर ऊ, आजोर ऊ। इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद पूछता है। क्या पूछेगा? संधि विच्छेद पूछे। बताओ नयन 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 का संधि विच्छेद बताइए। ने जोर आ, ने जोर अन। अब भाई ने जोर अन भेलै तो यहाँ पर सर समझना ये है, क्या समझना है कि भाई सर आया यहाँ पर पढ़ रहे लेकिन यहाँ पर तो दिखाई नहीं देगा। देखिए दिखाई देगा। ये क्या है? ने। ए है कि ए है ना? Yes, है ना? आए वाला आए है। क्या है मेरा? आया कि नहीं आया? आया। आया तो क्या बन गया? य वाला बना कि नहीं बना? यस सर। आया तो नयन नयन हो गया ना? यहाँ पर आया है कि नहीं है? है। तो देखो तो आए ये है ना? तो क्या बना? आय तो नायक। नायक। आय जो आ के मेरे से क्या बना? अरे आय बना ना? आए। आए ना नायक। नायक। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो नायक का संधि विच्छेद कीजिए। नए जोर आ, सर नायक ही यहाँ पर बैठा हुआ है, खलनायक को नहीं है। तुम लोग को खलनायक बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। खलनायक मानेगा अपना फील्ड का खलनायक। खलनायक नहीं बने, खलनायक। नायक नहीं खलनायक। खलनायक बनो। तू नायक रहो, हम खलनायक रहेंगे। क्या रहेंगे? तू शेर तो हम सवा शेर। कौन के? तू पौने किलो की। रागनी बोल रही कि हम नहीं बनेंगे सर। ये हर बात में नहीं बोलती, लेकिन ये पौने किलो का शेर ना, सवा किलो का शेर होगा, 2 किलो का शेर। चले यहाँ पर आते हैं। नायन का संधि विच्छेद बताइए। ने जोर आ, नायक का नौ जोर आ, नए जोराक। नए जोराक का संधि विच्छेद मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नायक। पोज और अन मिला के क्या बनाएंगे? पावन। पोज और अन। पावन। पोज और अन। पावन। पोज और अन। पावन। पावन। पावन का संधि विच्छेद पावन। पोज और अन। 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 अन। पावन का संधि विच्छेद क्या हुआ? पोज और अन। पाव नहीं, पोज और अन। पोज और अन। हाँ देखो ऑप्शन में देगा, पाव भी देगा। ऑप्शन नंबर पाव जोड़ ऑप्शन नंबर बी पाव जोड़ अन। ऑप्शन नंबर सी पोज और अन। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब अब बताइए क्या ऑप्शन नंबर सी पोज और ऑप्शन नंबर सी पावन का होगा। क्या होगा? पावन। ये आंसर होगा मेरा। क्या होगा? पोज और अन। पोज और अन। क्वेश्चन एक तो जरूरी रहेगा ऑब्जेक्टिव। 1 से 2 क्वेश्चन जरूरी रहेगा। एक क्वेश्चन संधि विच्छेद से रहेगा, एक क्वेश्चन इससे रहेगा। ठीक है ना? तो इस टाइम में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। पावक। पावक। पावक का संधि विच्छेद पौज और आक। यहाँ पर पवन था तो पो लगा एगो मात्रा वाला, और यहाँ पर 2 गो मात्रा वाला है। क्या गो मात्रा वाला? 2 गो। देखो तो पावक का क्या हो जाएगा? पोज और आक। पावक का पौज और आक। पावक का पौज और आक। पावक का पौज और आक। पावक का पोज और आक। भावुक का भौज और आक। उक। उक है भावुक का भौज और उक। भावुक का कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो इसको कैसे हुआ, यहाँ अ हो गया ना। यहाँ तो तुम लोग क्या माने कि क्या बात करने लगती है? माने थोड़ा सा नहीं, इधर गैपिंग क्या दिए तो बस दाल भात चोखा ये सब बात करने लगती है। ये वाला देखो, ये यहाँ देखो, यहाँ पर औज और अ का क्या मिलता है? अब हुआ तो देखो तो यहाँ है, ये वाला है ना, भावुक है ना। तो हम गलत जगह मिलाते हैं, यहाँ पर होगा ना, तो लोग ध्यान ही नहीं देता है। ये देखो यहाँ पर ये है, नीचे वाला है क्या है? औज और ऊ के मेल से क्या बना? आबू बना। तो भाई यहाँ औज और ऊ के मेल से क्या बना? भावुक। भावुक बना कि नहीं? औ है और ऊ है तो मिलके क्या बना? भावुक। भावुक। तो भावुक का संधि विच्छेद कीजिए तो भोज और चयन का संधि विच्छेद। चेज और चयन का संधि विच्छेद। चेज और चयन।
गायक का संधि विच्छेद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। गायक का, पवन का, भवन का, ये सब पावक का, ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है ना। चयन का संधि विच्छेद चेज और अन, चेज और अन। चयन का संधि विच्छेद चेज और अन, चेज और अन, चेज और अन। चयन चेज और अन, चयन का संधि विच्छेद चेज और अन। गायक का संधि विच्छेद गैज और अक, गड़बड़ाना नहीं है। गैज और अक, गैज और अक, गैज और अक। गायक का संधि विच्छेद गैज और अक। भोज और अन का क्या हो गया? भवन। भोज और अन का भवन। भवन का संधि विच्छेद कीजिए तो भोज और अन। पावन का संधि विच्छेद, वहाँ पर पावन था तो इसलिए पो हुआ, यहाँ पर पावन है इसलिए क्या हुआ? पाव। क्या होगा? पावज और अंश से क्या बन गया मेरा? पावज और अंश से क्या बन गया? नेज और अंश से क्या बन गया? नयन। नयज और अक से क्या बन गया? नायक। और पोज और अंश से क्या बन गया? पावन। ठीक है। अब भौज और उक से क्या बन गया? भावुक। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं दिक्कत है। तो आज के लिए इतना ही। कल आपका ये स्वर संधि खत्म हुआ, क्या हुआ? तो स्वर संधि का कल ओरल होगा, माने कि आते मातम आपको पहले कुछ क्वेश्चन दे देंगे संधि विच्छेद करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है तो पांचों को पांचों हम पूछ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्वर संधि के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे क्या? व्यंजन संधि में प्रवेश करेंगे। स्वर संधि अगर किसी को छूटा है तो क्लासेस पूरा ऑनलाइन आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। वो पूरा आपको उस पर मिल जाएगा, एक बाय एक, चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा। जैसे जैसे क्लास है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा। गायब तो गायब हुआ था ना, तू भी गायब हो गई थी, हाँ वो भी गायब हो गया, क्लास देख लिया, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? व्यंजन संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो व्यंजन संधि जैसे स्वर संधि पढ़े हैं आराम से, उसी प्रकार व्यंजन संधि को भी आराम से सीख लेंगे, ठीक है ना। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ये सीख गया ना स्वर संधि, तो व्यंजन संधि आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि आएगा, क्लास इंड हो जाएगा संधि का। क्या हो जाएगा? ठीक है, कुछ दिन और चलेगा ये। तब तक बाय बाय आप सभी का।